हेलो गाइस, तो इसी के साथ इस सीजन का लास्ट प्रो शो कंप्लीट हो गया, जिसके थ्रू कोई भी मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर सकता है 2023 के। सो व्हाट अ शो मैन, लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट, द लास्ट प्रो शो ऑफ द सीजन। आई मीन, जिस तरह से इस शो की हाइप थी उसी तरह से इस शो ने डिलीवर भी करा है। इट वाज वन टू वॉच इन एक ऐसा शो, स्पेशली लाइनअप की वजह से और तीनों डिविजन्स के स्ट्रांगली कंपेटिटिव होने की वजह से एक पेपर व्यू बाय करने का वर्दी शो। इट वाज वन टू वॉच, बट आई डोंट नो मैन, आईएफबीबी को एक लाइटिंग का स्टैंडर्ड बना देना चाहिए हर ही प्रो शो में, ताकि वो डिफर ना करें। क्योंकि शो की लाइटिंग अगर आप मुझसे पूछोगे तो इतना ज्यादा स्टार से पैक्ड होने के बाद भी इस शो को बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट करती हुई नहीं दिखी। मतलब ये लाइटिंग जस्टिस नहीं कर पा रही थी बॉडी बिल्डर्स की डिटेल को, बॉडी बिल्डर्स की फिजिक्स को इनहेंस करने में। मतलब अगर शो की लाइटिंग पर ये लोग थोड़ा एक स्टैंडर्ड वे में काम कर लेते तो बहुत ही ज्यादा और इनहेंस हो जाती इस शो की विजुअल अपील। दूसरा ये कि आई डोंट नो लाइटिंग की वजह से था या फिर एक्चुअल में टैनिंग बहुत ही खराब करी गई थी सभी एथलीट्स की, कि एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बॉडी बिल्डर्स तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि उन्होंने टैनिंग ही नहीं करवाई। अब आई डोंट नो कि आईएफबीबी को या दूसरे सभी बॉडी बिल्डर्स को माइकल क्यूजो की टैनिंग तो पसंद नहीं आ गई, क्योंकि सभी उसी तरह से ही एक बहुत ही लाइट कोट करवाने लग गए हैं व्हेन इट कम्स टू टैनिंग। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द शो। सो क्लासिक डिवीजन को फर्स्ट पिक करते हैं एंड शो की स्टार्टिंग से ही पता लग गया था कि ये शो लोगन और टेरेंस के बीच में होगा। बट एक और बॉडी बिल्डर डैरिन, जिनका नाम था, ये भी फर्स्ट कॉल आउट का पार्ट रहे और ये इनका सिर्फ प्रो डेब्यू था और उस हिसाब से इनका पैकेज, इनकी परफॉर्मेंस काफी रिमार्केबल थी। ही लुक रियली गुड। सो टेरेंस मैन, इनकी क्या ही बात करी है। पर्सनली इनका ये पैकेज मुझे दुबई प्रो से भी अच्छा लगा। ही वॉज एक्सट्रीमली शार्प। मतलब टेरेंस पूरी तरह से डाइस थे, इंसेनली कंडीशन और एक कमेंडेबल पैकेज लेकर आए थे और पता लग रहा था कि हाउ हंग्री टेरेंस इज। और एक स्टेटमेंट जो टेरेंस बनाना चाहते थे काफी लंबे टाइम से, जो कॉन्वर्सेशन से वो बाहर होते जा रहे थे, वो उन्होंने बना दिया है अपने इस पैकेज के साथ। मतलब दुबई प्रो में जो लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे टेरेंस के कैलिबर को, उन्होंने इस शो के बाद कोई क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि चलो फ्रंट से फिर भी वी कैन से कि इतना आर पार नहीं था मामला, बट बैक से इट वाज लाइट्स आउट फॉर एवरीवन। टेरेंस की बैक इतनी ज्यादा क्रिस्प थी, इतनी ज्यादा शार्प थी। वहीं ऑन द अदर हैंड लोगन फ्रैंकलिन मैन, ही केम इन अ लिटिल बिट सॉफ्ट। और आप ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते जब आप एक 2 टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन के सामने आ रहे हो, जब आप अगेंस्ट खड़े हो एक 2 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया रनर अप के। बट क्या ही बोला जाएगा, इस लोगन यहाँ पर भी केम इन शॉर्ट, यहाँ पर भी, जबकि उनका ये एक लास्ट अटेम्प्ट था इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई होने का। मतलब फ्रंट से तो चलो फिर भी लोगन कहीं कम्पीट कर पा रहे थे, बट बैक से देयर वाज नो कंपैरिजन एट ऑल। टेरेंस इतने ज्यादा फार अहेड थे लोगन से, लोगन कंपैरिजन में थे ही नहीं। टेरेंस की इंसेनली शार्प और क्रिस्प बैक के सामने टेरेंस का स्क्वीज करते हुए क्रिसमस ट्री वाज जस्ट वाव। मतलब इतना जबरदस्त लग रहा था, जबकि लोगन की बैक काफी ज्यादा एवरेज सी लगी। और सेम ही थी उनकी कंडीशन, प्लस टॉलर होने की वजह से। जहां टॉलर बॉडी बिल्डर्स एक स्टेज प्रेजेंस का एडवांटेज होता है, वहीं एक बिहाइंड साइड भी होती है, जहां पर अगर टॉलर बॉडी बिल्डर्स फुलर नहीं होते तो उसी तरह से वो चीज भी स्टैंड आउट करती है। लोगन नीड्स मोर साइज। ये यहाँ पर काफी क्लियर हो रहा था लोगन के फ्रेम में। अभी भी काफी स्कोप है टू बी फिल्ड आउट। हिज आर्म्स वर लुकिंग ऑन द स्मॉलर साइड। और लोगन के फैंस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुए इस शो से, लोगन की इस परफॉर्मेंस से। इवन शो के रिजल्ट्स भी अनाउंस नहीं हुए थे एंड लोग लोगन की वॉल पर, उनके पोस्ट के नीचे, उनकी स्टोरीज पर कमेंट्स तक करना स्टार्ट कर चुके थे। व्हाई डोंट यू हायर अ कोच? तुम एक कोच क्यों हायर नहीं कर लेते? क्यों खुद से ट्रेन करे जा रहे हो जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो, वगैरह वगैरह। और लोगन ने इस बात के रिप्लाई में यही कहा कि ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस। अब पता नहीं ये क्या पास्ट एक्सपीरियंस, बट इट इज अ हाई टाइम। क्योंकि एक तरफ से लोगन अपने पोस्ट पर कैप्शन इतने स्ट्रॉन्ग डालते हैं कि मैं एक भी रैप वेस्ट करना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ पूरा 1 साल ही वेस्ट कर देते हैं। लोगन से लोगों को काफी होप्स रहती हैं, क्योंकि एक कैलिबर है, एक है उस लेवल की एस्थेटिक क्लासिक फिजिक टॉप लेवल की लोगन के पास। बस वही है कि आप उसे मैक्स तक यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे, आप चेंजेस ही नहीं करोगे जो रिक्वायर्ड हैं, तो बॉस रिजल्ट्स तो सेम ही होंगे। और जब लोग कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस पर भी कि मैं लोगन को अंडर एस्टिमेट करता हूँ या ये लोगन को टॉप पर प्लेस होते हुए देखते हैं, तो अब आप देख लो गाइस, ये रीजन है। लोगन फेल्स टू डिलीवर। लोगन के तो मैं खुद मानता हूँ पैकेज और कैलिबर बहुत ही स्ट्रांग है, बट लोगन अभी तक कभी भी उसे मैच करते हुए डिलीवर नहीं कर पाए, कभी भी खुद को प्रूव नहीं कर पाए उस तरीके से। आप एक प्रॉमिसिंग या रिलायबल एथलीट तभी बनते हो जब आप एक कंसिस्टेंसी बनाए हुए चलते हो। और यहाँ पर लोगन से लोग इतना डिसअपॉइंट नहीं होते अगर ये एक एक्सट्रीम लेवल पर कंपेटिटिव आए होते और फिर हारते टेरेंस से, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बट टेरेंस मैन, दिस मैन डिलीवर्ड अगेन। और एक रोर करते हुए जा रहे हैं अब तो ये मिस्टर ओलंपिया में कि बॉस देख लो, द एक्चुअल रनर अप इज बैक। और सेकंड प्लेस को दोबारा रिक्लेम करने के लिए एक एक्सट्रीमली क्लासिक स्ट्रक्चर विद अ क्रेजी टाइम वेस्ट के साथ मैं आ रहा हूँ। वेल, मुझे गाइस अगर आप पर्सनली पूछोगे तो इवन विद एन इंसेन फिजिक टेरेंस अब दोबारा से सेकंड प्लेस पर आते हुए तो मुझे नहीं लगते। रमोन और उर्स के सामने उन दोनों की प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि टेरेंस, नो डिसरिस्पेक्ट गाइस, बट टेरेंस काफी ज्यादा स्मॉलर साइड पर है, बहुत ही कम मसल मास के साथ। और ये चीज जब ये एक्चुअल लेवल पर कंडीशन एथलीट्स के सामने खड़े होंगे जो इनके जैसे ही शार्प होंगे, इफ नॉट शार्पर, तब काफी हाईलाइट होगी। एंड हाइट डज गिव यू अ प्रेजेंस, बट ऑनेस्टली टेरेंस का साइज काफी स्मॉलर साइड पर लगा। बट रमोन तो एब्सोल्युटली इस वक्त मस्ट बी कीपिंग एन आई ऑन टेरेंस।
और हम कुछ भी सोच लें बट रमॉन के दिमाग में तो डेफिनेटली एक खतरे की घंटी बज ही गई होगी इन दोनों ही टेरेंस की परफॉर्मेंसेस को देखकर कि टेरेंस एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के लिए आ रहे हैं फॉर द सेकंड प्लेस। सो आप लोग बताओ कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से टेरेंस दुबई प्रो में आए थे या जिस तरह से टेरेंस यहाँ पर आए हैं, कि क्या ये फिर से सेकंड प्लेस अपने नाम कर सकते हैं मिस्टर ओलंपिया के लाइनअप में, या फिर लोगन फ्रैंकलिन का अब क्या फ्यूचर है क्लासिक डिवीजन में। सो अब जरा अगर मूव करके बात करें ओपन डिवीजन की, तो यहाँ पर जैसा हमने पहले भी अपडेट्स में कवर करा था बिल्कुल उसी तरह से टॉप 3 के लिए कॉल आउट में आए थे जॉन ज्यूविट, चार्ल्स ग्रिफिन और जस्टिन रॉड्रिगेज। एंड चार्ल्स बहुत ज्यादा वही अपना सिग्नेचर ग्रेनीनेस वाला एस्पेक्ट कैरी करते हुए हमें दिखे एंड अमेजिंग कंडीशन के साथ एक पीक्ड पैकेज को लेकर आए ऑन स्टेज। चार्ल्स वाज रियली इंप्रेसिव, बट इस शो में एक और एथलीट जिसने बहुत ज्यादा इंप्रेस करा है वो है जॉन ज्यूविट एंड आई एम ग्लैड कि मैंने काफी टाइम से ही रेगुलर कवर कर रहा हूँ। जॉन ज्यूविट लुक्ड इनसेन गाइस, मतलब क्रेजी लेवल ऑफ कंडीशनिंग ये कैरी कर रहे थे, बैक से भी ग्लूट्स तक, श्रेडेड एंड हार्डर साइड पर, मतलब बहुत ज्यादा इंप्रेसिव। आई मीन एक बहुत जबरदस्त बैटल दे रहे थे चार्ल्स को, जैसी हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, स्पेशली अगर हम ये चीज कंसीडर करें कि जॉन 212 डिवीजन के एथलीट रह चुके हैं एंड ऑलरेडी क्वालिफाइड भी है मिस्टर ओलंपिया के लिए 212 डिवीजन से कम्पीट करने के लिए। एंड सिर्फ एक ही क्वेश्चन था इनको लेकर कि ये साइज में अभी इस पॉइंट पर थोड़ा सा लैग करते हुए दिख सकते हैं, बट मैन ही सरप्राइज्ड एवरीवन। इट वाज अ वेरी कंपेटिटिव पैकेज एंड जॉन कहीं से भी साइज में ऐसे लैग करते हुए हमें नहीं दिखे, बल्कि बिल्कुल ही टक्कर देते हुए दिखाई दिए। और शो के मिड से ही प्री जजिंग से ही लोग इस चीज से काफी ज्यादा ओके होते हुए दिखे कि जॉन ज्यूविट या चार्ल्स ग्रिफिन में से कोई भी जीत जाए, दे आर गोइंग टू बी ओके विद द रिजल्ट्स। मतलब मैं जॉन ज्यूविट को शो से पहले टॉप 3 में तो जरूर देख रहा था, बट चार्ल्स के साथ इतना ज्यादा कंपेटिटिव हो जाना, उस चार्ल्स ग्रिफिन के साथ जो बहुत ही नाली कंडीशन के साथ हो, एक ग्रेनीनेस एक्सट्रीम लेवल की होल्ड कर रहा हो। हाँ, चार्ल्स का स्ट्रक्चर उनके टोर्सो के स्मॉल होने की वजह से स्मॉल तो लग रहा था, बट नॉनदलेस चार्ल्स की फिजिक को डिनाई नहीं कर सकते, इंप्रूवमेंट्स को डिनाई नहीं कर सकते, एफर्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते, और इसीलिए जॉन ज्यूविट को ये चीज और भी ज्यादा कमेंडेबल बना देती है। चार्ल्स का बैक टियर बहुत ज्यादा ही विजिबल था एंड एक उनके एस्थेटिक्स को रूइन करता हुआ सा लग रहा था टू सम एक्सटेंट। वहीं ऑन द अदर साइड जॉन के प्रपोर्शंस, जॉन का फ्लो, जिस तरह से उनके कॉर्ड्स तक में सेपरेशन पता लग रही थी, वाज मेकिंग इट वेरी क्लियर कि जॉन का ये डिसीजन टू कम्पीट इन द ओपन डिवीजन वाज एन एक्सट्रीमली राइट डिसीजन। सो फर्स्ट कॉल आउट में एरिक वुड भी इंक्लूडेड थे, जिनकी मैंने अभी रिसेंटली ही अपडेट वीडियो में बात करी थी, बट थोड़ा और ही नीड्स टू वर्क अपॉन टाइटनिंग हिज फिजिक। बट इन द एंड गाइस, मैं आपसे आपकी ओपिनियन जानना चाहूंगा अबाउट द ओपन डिवीजन कि क्या आपको लगता है ये डिसीजन सही था या यू वर सीइंग इट द अदर वे अराउंड। मुझे तो सेकंड वाला अगर डिसीजन होता तब भी ओके रहता, क्योंकि दे बोथ वर लुकिंग एक्सट्रीमली गुड गाइस। और मेंस फिजिक की बात अगर करें तो अभी इस वीडियो में पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं सही से वो डिवीजन देख नहीं पाया हूँ गाइस, बट यस इतना तो आई मस्ट से कि कायरन होल्डन वाज लुकिंग इनक्रेडिबल। आई मीन कायरन का शेप एक रियल लाइफ गोकू जैसा लग रहा था ड्रैगन बॉल जी से। ही हैज सच अ ग्रेट शेप। तो इस डिवीजन को मैं अपने कल के वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा, बट टॉप 3 यानी कि कायरन होल्डन, एरिन बैंक्स और आंद्रे फर्ग्यूसन, दे ऑल ब्रॉट इट। तीनों ही अमेजिंग फिजिक्स के साथ हैं और तीनों की बैक इन अ यूनिक वे काफी स्ट्रॉन्ग है। फ्रंट से मुझे एरिन माइनर सा फॉर द फर्स्ट टाइम लैग करते हुए दिखे एंड आई डोंट नो, एक गट फीलिंग से आ रही है कि व्हाट इफ ये शो एरिन नहीं जीतते हैं या फिर एक अपसेट इज ऑन द कार्ड्स। वैसे आई कांट से अभी, बट इंट्यूशन यू कैन कॉल इट। और अगर ऐसा होता है तो बॉस, ये जो हवा सी बनी हुई है एरिन की, हवा सा बना हुआ है, ये सभी टूट जाएगा पूरी तरह से। सो लेट्स सी, कल के वीडियो में डिटेल में बात करते हैं इस बारे में, बट अभी के लिए मेरे पास एक और अपडेट है और वो है रीगन ग्राइम्स की, जो हमें एक तरह से अपनी लास्ट फिजिक अपडेट दे रहे हैं मिस्टर ओलंपिया से पहले की, जो वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक वीक पहले ली थी और अब इसके बाद वो मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर ही हमें दिखाई देंगे रिवीलिंग हिज फिजिक। सो एनीवेज, इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि स्टेज पर रीगन इस तरह से नाली, इस तरह से ग्रेनी नहीं लगते हैं। आई डोंट नो व्हाट द थिंग इज, बट इतने इंप्रूव्ड होने पर भी स्टेज पर वो चीज 100% रीगन ग्राइम्स ट्रैक नहीं कर पाते हैं। और शायद इसमें रीगन के साथ साथ रीगन के कोच माइलोस का भी उतना ही हाथ है, क्योंकि माइलोस को भी अकाउंटेबल समझा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखोगे तो एक्सट्रीम लेवल पर फुल लग रहा है रीगन विद अ रियली अमेजिंग लैट स्प्रेड पोज। लैट्स वाइडर ओपन हो रहा है, चेस्ट इज क्रेजी पिक्ड, आर्म्स में वो फुलनेस आ रही है, एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो ऑन पॉइंट। तो एक ओवरऑल अमेजिंग पोज दिस, बट स्टेज पर थोड़ी सी वो शार्पनेस 100% पीक वाली रीगन लैग करते हुए दिखते हैं हमेशा ही। वो क्लिक मिस था लास्ट दोनों ही परफॉर्मेंसेस में। और माइलोस ने इस बारे में बताया भी कि रीगन की फिजिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है रीगन को पीक करवाना, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज भी इधर उधर हो जाती है तो रीगन वाटर रिटेन करने लग जाते हैं। तो एक बहुत ही थिन लाइन बताई माइलोस ने रीगन के पीक हिट करने में, पीक मिस करने में, और वही बैलेंस ढूंढना पड़ेगा मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, वरना चलो प्रो शो तो जीत गए, बट फिर से एक टॉप 10 के बाहर की प्लेसिंग एंड इट विल बी अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर रीगन हिमसेल्फ कि एक पूरे साल का ऑफ लेने के बाद भी टॉप 10 से बाहर वहीं के वहीं, तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं। और निक वॉकर खुद बोल चुके हैं रीगन के बारे में कि रीगन एक डेडिकेटेड एथलीट नहीं है, ही इज मोर लाइक एन इंस्टाग्राम मॉडल। वो फोकस है ही नहीं, आपको सब कुछ छोड़ना और भूलना पड़ता है। बट साथ में निक ने यह भी कहा कि रीगन अगर सब कुछ छोड़ने को, उस लेवल पर फोकस होने को रेडी हो जाते हैं, तो ये सच में हर वो चीज रखते हैं अपनी फिजिक में, हर वो एस्पेक्ट कैरी करते हैं जो इन्हें एक एक्सट्रीम टॉप लेवल का कंपेटिटर बना देगी। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। थैंक यू, बाय बाय।